ट्रैफिक की समस्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हर घर में गाड़ी होती है। हम लोग ने जो पानी की प्रोविजन की थी और जब 1 लाख लोगों की प्रोविजन की थी वहाँ पे 3 से 4 लाख लोग अभी रहने को आए, मगर लोगों ने हमें उसके बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया उसमें वोट दिए, इसलिए लोग जानते हैं कि किसकी सेना सही है। तो विकास के बदले में अगर ऐसी चीजों की बात करेंगे तो लोग उनके ऊपर अभी भरोसा नहीं रखेंगे। मैं जिस पार्टी का हूँ उनके प्रमुख एकनाथ शिंदे जी है, तो मैं तो यही सोचूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से ही कायम रहे। Assembly elections are just 1 week away. The political atmosphere over here in Thane district is quite soaring. If we talk about the Ovara Majivada Assembly constituency, three-term MLA from the Shiv Sena Shinde faction, Mr. Pratap Sarnaik, is going to contest against Naresh Manera of the Shiv Sena UBT faction. So over here, we are going to witness Sena versus Sena battle. Also, Sandeep Pachange from the MNS is going to be a part of this race. So it will be a triangular contest over here. If we talk about this particular Obra Majivada Assembly constituency, then it consists parts of the Mira Bhayandar Municipal Corporation as well as the Thane Municipal Corporation. In 2019 assembly elections, Pratap Sarnaik defeated Vikrant Chavan of the Congress. Today, we are going to speak with three-term MLA Mr. Pratap Sarnaik and find out what are his views and vision over this constituency. सर ये कॉन्टेस्ट कैसे अलग है 2019 असेंबली इलेक्शन से? बिकॉज दो ये जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 2 शहरों का मिलाप है। मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर, ये 5,45,000 से ज्यादा वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है और उसमें से 2,77,000 जो वोटर है वो भाईंदर के, तो 2,67,000 वोटर जो है वो ठाणे के है। और इसमें से ज्यादा वोटर जो है ये नया जो ठाणे डेवलप हो रहा है, जैसे घोड़बंदर रोड है वैसे मीरा भाईंदर है, तो उसकी वजह से ये वोटरों की संख्या भी बढ़ गई और बहुत बड़े पैमाने पे इनका जो प्रॉब्लम होता है वो ज्यादातर पानी का प्रॉब्लम और ज्यादातर ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि ये रोड डेवलप हो रहे हैं, बस्तियां बढ़ रही है, मगर वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हर घर में गाड़ी होती है। और हम लोग ने जो पानी की प्रोविजन की थी और जब 1 लाख लोगों की प्रोविजन की थी वहाँ पे 3 से 4 लाख लोग अभी रहने को आए, इसलिए ये तो प्रॉब्लम है। मगर फिर भी हम लोग कोशिश करें कि आगे के 2-3 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। बाकी जो डेवलपमेंट मैंने पिछले 15 सालों से और खासकर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो निधि दिया उसके माध्यम से मैं कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट इस मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की हो गई, इसलिए लोग खुश हैं। सर बट ठाणे का इंडिपेंडेंट डैम कब बना जाएगा? देखिए, उस डैम के लिए हम कोशिश करते हैं, मगर जहाँ पे डैम बनना है, हम शाही हो या काड़ू हो, कोशिश तो काड़ू के लिए कर रहे हैं, मगर लोकल जो फार्मर्स है उनका विरोध होता है, लोकल जो एमएलएज या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स है उनका विरोध होता है, इसलिए वो डैम हमारी अभी तक हो नहीं पाई, मगर कोशिश हमारी जारी है और जल्दी से जल्दी वो डैम पूरी करने की हम कोशिश करते हैं। मगर फिलहाल ये जो पानी की समस्या है वो दूर करने के लिए 50 MLD पानी ये मुंबई महापालिका से जो एडिशनल पानी है उसमें से हम ले रहे हैं और साथ ही में 105 MLD पानी जो हमें देहरज डैम से मिलने वाला है जो सूर्या डैम के पास है। तो कुछ 10-12 साल के लिए तो मसला सुलझ जाएगा, मगर भविष्य में पानी के लिए हमें खुद की व्यवस्था यानी काड़ू डैम का जो प्रस्ताव है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। सर एक सेना वर्सेस सेना बैटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नरेश मनेरा जो फॉर्मर कॉर्पोरेटर थे तो उनके अगेंस्ट आपका कॉन्टेस्ट है। सो महाविकास आघाड़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि योगी जी आए थे, उन्होंने बोला कि टायर नहीं है ये जो गाड़ी है। अभी मैं 15 साल से विधायक हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ, मैं लोगों को मिलता हूँ, जुलता हूँ, उनके काम करता हूँ, उनके हर सुख दुख में जाता हूँ। कभी कोई कम्युनल चीजें हमारी एरिया में नहीं हुई, कभी जाति पाति की राजनीति नहीं होगी और इसलिए लोग चाहते हैं कि प्रताप सरनाइक फिर एक बार उनको विजयी बनाए, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर की कल्चर अलग है, ठाणे का कल्चर अलग है और मैं जानता हूँ कि जो विकास काम मैंने इस 15 सालों में किया और खासकर इस 2 साल में, तो लोग प्रभावित है। पिछले वक्त में 84,000 से ज्यादा मार्जिन से जीत के आया था और इस बार मैं 1 लाख वोटों से ज्यादा जीत के आऊंगा, ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस है। बट ऑपोजिशन का आरोप है कि आपने जो है आपकी सरकार ने वो चिन्ह और सिंबल लिया है, यू आर नॉट द रियल शिवसेना।
देखिए वो तो अभी पिछले 2.5 साल से चल ही रहा है, मगर लोगों ने हमें उसके बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, उसके में वोट दिए, इसलिए लोग जानते हैं कि किसकी सेना सही है, तो लोग सही सेना के ऊपर और जो धनुष्यबाण है उसके ऊपर भरोसा रखते हुए धनुष्यबाण को जीत के देंगे आ रहे हैं। सर रिसेंटली एक ऐसा भी आरोप हुआ था कि ईडी केसेस जो है वो मतलब ईडी का वॉशिंग मशीन किया जाता है, तो ये इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर? ये अभी विरोधियों को विकास के बदले में अगर ऐसी चीजों की बात करेंगे तो लोग उनके ऊपर अभी भरोसा नहीं रखेंगे। लोग बोलते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट कौन कर रहा है, हमारा एरिया कौन सुधर रहा है। हम ये आरोप प्रत्यारोप तो 5 साल चलते ही रहते हैं, मगर जो विकास करता है उसको विकास के लिए लोग ज्यादा डिमांड देते हैं वो कैंडिडेट को, और इस बार मुझे देखे मुझे बहुमत से वो जिता रहे। सर लास्ट क्वेश्चन, सीएम फेस कौन रहेगा, क्योंकि अमित शाह ने कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि फडणवीस हो गए। मैं जिस पार्टी का नेता हूँ उनके सीएम हमारे एकनाथ शिंदे जी है, मैं जिस पार्टी का हूँ उनके प्रमुख एकनाथ शिंदे जी है, तो मैं तो यही सोचूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से ही कायम रहे। So this was Mr. Pratap Sarnai clearly stating that he will work for the developmental works, whether it is water cut or power cut in the Thane Godbandar area, and also he'll solve the traffic issue. This is Nirmiti Patoe reporting for Lokmat Times.